रवि एक जिज्ञासु और होशियार लड़का था। उसे हमेशा से यह जानने की इच्छा रहती थी कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और उसमें क्या-क्या छिपा हुआ है। वह रात में अक्सर आकाश को निहारता और तारे गिनता। एक दिन उसके मन में यह सवाल आया कि इस अनंत ब्रह्मांड में आखिर क्या-क्या है। रवि ने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मांड की खोज एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। चलो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। दादाजी ने समझाना शुरू किया। ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं जो हमारी आकाशगंगा में मिलकर उसके आकार को बड़ा बनाते हैं। लेकिन आकाशगंगा तो बस एक छोटी सी जगह है। ऐसे लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं और भी हैं जिन्हें हम दूरबीन से देख सकते हैं। रवि ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन दादाजी, इन आकाशगंगाओं के अलावा और क्या-क्या होता है? दादाजी ने कहा, आकाशगंगाओं में सूरज जैसे तारे, पृथ्वी जैसे ग्रह और चांद जैसे उपग्रह होते हैं। कुछ ग्रहों पर वायुमंडल होता है और कुछ तो बिल्कुल बर्फ से ढके होते हैं। हर आकाशगंगा के बीच में एक विशाल ब्लैक होल भी हो सकता है जो सब कुछ अपनी ओर खींच लेता है। रवि ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ब्लैक होल? वो तो बहुत डरावना लगता है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। उनके अलावा ब्रह्मांड में नेबुला होते हैं, जो गैस और धूल के बादल होते हैं। इनमें नए तारे जन्म लेते हैं। इसके अलावा सुपरनोवा धमाकों से तारे खत्म होते हैं और उनकी रोशनी करोड़ों सालों तक हमारे पास पहुंचती है। रवि ने पूछा, दादाजी, क्या ब्रह्मांड का अंत होता है? दादाजी ने सिर हिलाया और बोले, ब्रह्मांड अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। यह हमेशा विस्तार कर रहा है और उसमें जितना देखो उतना ही नया कुछ मिलेगा। लेकिन इस अनंतता को समझना बहुत मुश्किल है। रवि ने सोचा और बोला, तो क्या हम कभी ब्रह्मांड की सारी बातें जान सकते हैं? दादाजी ने प्यार से कहा, शायद नहीं, लेकिन यही इस ब्रह्मांड की खूबसूरती है। जितना जानोगे उतना ही और जानने की इच्छा बढ़ेगी। इसी जिज्ञासा को बनाए रखना और नई चीजें सीखते रहना सबसे महत्वपूर्ण है। रवि ने यह बात समझ ली। उस दिन से उसने ब्रह्मांड को जानने की यात्रा शुरू कर दी, ये जानते हुए कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इससे मिलने वाले ज्ञान की कोई सीमा नहीं होगी।